तो आज का पहला टॉपिक होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाटा टाइप यहाँ पे, क्योंकि डाटा टाइप थोड़ा सा और कवर करना होगा। कितना पढ़े हो तुम डाटा टाइप के बारे में ये नहीं पता मुझे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कवर करते हैं। और बेसिकली डाटा टाइप यहाँ पर जो है वो दो टाइप का है। प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल टेक्निकल नाम है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अच्छा अच्छा। है ना? हाँ। तो ये थोड़ा सा कवर करते हैं हम। आई थिंक ये पढ़े हो थोड़ा, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप है ना, जो कि मान के चल सकते हैं कि ये स्टैटिक डाटा टाइप है। और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है ना वो नॉन स्टैटिक है। दूसरा इसका डिफरेंस है कि ये वैल्यू टाइप है, और जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है ना वो रेफरेंस टाइप है। तो वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का अंतर पता है क्या? नहीं। नहीं। तो देखो, वैल्यू टाइप का मतलब है कि ये जो मेमोरी ऑक्युपाई करता है, यानी जो मेमोरी क्रिएट होता है वो क्लास लेवल पे होता है। मतलब स्टैटिक, जैसे मैंने बताया था कि स्टैटिक डाटा टाइप जहाँ पे हम यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड जहाँ पे यूज करते हैं, वो मेरा क्लास लेवल का वेरिएबल होता है। हाँ। और रेफरेंस जो होता है वो नॉन स्टैटिक होता है। नॉन स्टैटिक का मतलब है कि इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब है कि वो रेफरेंस से कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही क्या करता है, वो एक रेफरेंस क्रिएट करता है। रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि ये इंटरनली क्या है, एक पॉइंटर है। बट मैंने क्या बताया था कि जावा पॉइंटर हमको नहीं देता है। मतलब एज ए यूजर हम पॉइंटर क्रिएट नहीं कर सकते, पॉइंटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इंटरनली, तो ये एक रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट बनता है। तो रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ही है कि इंटरनली ये पॉइंटर ही मैनिपुलेट कर रहा होता है। बट हम उसको पॉइंटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो जो मेमोरी एलोकेशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो कुछ ऐसा होता है। मतलब जैसे पॉइंटर में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कोई भी वेरिएबल बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे वैल्यू रखें, और इसका जो मेमोरी है, मेमोरी मान के चलो, ये एलोकेट हुआ 500, ये मेमोरी लोकेशन है। और इसका जो रेफरेंस एड्रेस है, एक तरह से बोलो, जो कि पॉइंटर क्या काम करेगा, तो एक्चुअल वैल्यू ये है, और इसका मेमोरी लोकेशन ये है। तो जब हम स्टैटिक वे में काम करते हैं ना, तो डायरेक्ट ये एक्सेसिबल होता है, मतलब जो डायरेक्ट लोकेशन है वो एक्सेसिबल होता है। लेकिन जब रेफरेंस वे में काम करते हैं ना, तो ये जो मेमोरी है, ये एक दूसरे मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब एक दूसरा ब्लॉक बन जाता है मेमोरी में, और उसमें ये स्टोर होता है। तो इसलिए ये रिफरेंशियल हो गया। तो ये क्या करता है, एक दूसरा मेमोरी ब्लॉक बनाता है रेफरेंस में, जो कि ऑब्जेक्ट से ट्रीट होता है। ये ऑब्जेक्ट लेवल मेमोरी है, ये क्लास लेवल मेमोरी है। तो जब क्लास में जब हम वैल्यू टाइप पे कॉल करते हैं, तो क्लास लेवल पे डायरेक्टली कॉल हो जाता है। और अगर हम रेफरेंस पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है 5004। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसका एड्रेस है। और जब हम कॉल करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, तो ये कॉल होगा। फिर यहाँ क्या देखेगा कि ये एड्रेस रखा हुआ है, तो एड्रेस का एक्चुअल वैल्यू कहाँ है, ये है। तो ये इसीलिए बोलते हैं इसको रेफरेंशियल मेमोरी, यानी रेफरेंस के थ्रू कॉल हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट लेवल मेमोरी होता है, ऑब्जेक्ट लेवल रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप भी यहाँ पे मिला है, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी मिला है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब है कि यहाँ पे जो डाटा टाइप मिला है, वो जस्ट जैसे बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिला है, बेसिक डाटा टाइप। जैसे इंटीजर हो गया, आईएनटी हो गया, फिर कैरेक्टर का कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब मेरा प्रिमिटिव डाटा टाइप है। लेकिन इसी का हाँ। जब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है, तो ये क्या बोलता है कि ये एक क्लास के रूप में मिला है। और क्लास के रूप में मिलने का मतलब है कि जब भी हम क्लास को यूज करना चाहेंगे, तो उसका रेफरेंस क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।
तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे। तो इंट का यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटीजर क्लास मिला है। इसी तरह से कैर का क्या बनेगा, कैर का बन जाएगा कैरेक्टर क्लास। ये हमको क्लास मिला है, रेडीमेड क्लास है, ये हमको क्रिएट नहीं करना है, ये सब क्लास मिला है हमको जो जावा ने दिया है। तो ये प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डाटा टाइप कहलाएगा। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में मेरा ये सब डाटा टाइप है जो बेसिक डाटा टाइप है। और इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट है। तो ये बना हुआ कैसे है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये रैपर क्लास का रूप में ये मिला है। रैपर क्लास का मतलब है कि इन इसके अंदर जो डाटा टाइप यूज हो रहा है वो बेसिक ही हो रहा है, बट मुझे क्या किया है उसने, रैप करके एक रैपर क्लास बना दिया है और इंटीजर क्लास बना के मुझे दे दिया है, कैरेक्टर का कैरेक्टर बना के दे दिया है, फ्लोट का फ्लोट बना के दे दिया है। इसी तरह से अ, यहाँ पे बूलियन है, यहाँ पे आपको बूलियन है, बूलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स अगर हमको रखना है। हाँ फिर यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे देखो क्लास है, तो क्लास लेवल पे सब पहला लेटर कैपिटल, इसमें पहला लेटर कैपिटल नहीं है, जो कि वर्ड है तो इसमें हो गया है, बट पहला लेटर इसमें कैपिटल नहीं है, बट इसका ये करेक्ट क्लास है, तो क्लास में पहला लेटर सब कैपिटल है। इसी तरह से लॉन्ग है, और यहाँ पे क्या है, लॉन्ग है। तो ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप और अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में डिफरेंस है। और एक जो एडिशनल यहाँ पे मिला है, जो कि स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग जो है ये एक स्पेशल क्लास है, जो कि मल्टीपल कैरेक्टर अगर हमको रखना है, तो यहाँ पर क्या था कि अगर हमको मल्टीपल कैरेक्टर रखना है तो मुझे एरे बनाना पड़ता। बट हाँ। डायरेक्टली क्या किया जावा ने, आपको एरे बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग डाटा टाइप डायरेक्टली आपको मिल गया है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही डाटा टाइप सपोर्ट है मेरे पास। अब इसमें आपको देख लेना है कि आप कब वैल्यू टाइप पे काम करोगे, कब रेफरेंस टाइप पे काम करोगे। तो अभी हम लोगों ने जितना भी काम किया है सब वैल्यू टाइप पे ही किया है। वैल्यू टाइप का मतलब है कि हम जो क्लासेस डिक्लेयर किए थे, अभी इसका एग्जांपल ये सब जैसे, ये सब क्या है कि हाँ प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करके किया हुआ है। तो सेम टास्क जो है ये हम कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ, यानी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के साथ। तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, तो जो डिक्लेयर करते हैं ना तो दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। बट सपोज एक वेरिएबल हम प्रिमिटिव डाटा टाइप में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो int a=5 ऐसे लिखते हैं। और यही अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में करेंगे तो इंटीजर a=5। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका नाम तो प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ अटैच है, इसलिए इसको अलग से कोई नाम नहीं दिया हुआ है। बट जब हम इंटीजर करते हैं ना तो इसको बोलते हैं लिटरल डिफिनेशन। लिटरल, लिटरल डिफिनेशन, ये है लिटरल डिफिनेशन। ठीक है, लिटरल डिफिनेशन का हाँ मतलब है कि जैसे मैंने बताया था कि, जैसा मैंने बताया था कि जब हम क्लास को यूज करते हैं तो न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करते हैं। बट चूंकि ये सब स्पेशल क्लासेस है जो कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के रूप में मिला है, तो हमको यहाँ न्यू करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये स्पेशल स्पेशल है, सिर्फ इनके साथ ही होगा ये फीचर। बाकी जितने क्लासेस है उसके आगे न्यू लगाकर ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल क्लासेस है और ये एज ए डाटा टाइप मिला है, तो यहाँ न्यू कीवर्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो विदाउट न्यू कीवर्ड लिखे हुए भी हम इसको यूज कर पाए, यूज कर पा रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज है। तो ये डिफरेंसेस है प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो आपको अगर डिफरेंशिएट करना आता है कभी, तो आप ये सारे लिख सकते हो विथ एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि इस तरह से दोनों डिक्लेयर होंगे। और डिक्लेयर होने के बाद इसको बोलते हैं लिटरल। तो लिटरल क्या है, ये इंटीजर का लिटरल है। जो उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना उसका ये लिटरल होगा। सपोज स्ट्रिंग किए तो स्ट्रिंग लिटरल होगा, अगर डबल किए तो डबल लिटरल है। तो लिटरल वेरिएबल है ये, जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप को रैप क्लास, रैप करके रैपर क्लास के रूप में, स्पेशल क्लास के रूप में ये डाटा टाइप हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब आते हैं ये स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है ना, स्ट्रिंग
और यहाँ पे इसी के साथ आपको मिलेगा स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में ही यूज होगा। दोनों क्या है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में ही यूज होगा। ये भी स्ट्रिंग को ही होल्ड करेगा, ये भी स्ट्रिंग को ही होल्ड करेगा। देन दो दो क्यों मिला है मुझे भाई? एक ही से काम हो जाना चाहिए था। तो जावा ने दो क्यों दिया है? दो डाटा टाइप क्यों दिया है? कुछ आइडिया है? समझा नहीं, मैं वापस बोलिए। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग डाटा टाइप मुझे मिला है जो कि स्ट्रिंग को होल्ड कर सकता है, ठीक है। हाँ। लेकिन साथ में जावा ने स्ट्रिंग बिल्डर भी दिया है, ये भी एक डाटा टाइप है और ये भी स्ट्रिंग को ही होल्ड कर सकता है। तो मैंने पूछा कि स्ट्रिंग जब मुझे मिला ही था, तो फिर जावा ने स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाया, एक अलग से कौन क्लास क्यों बनाया? दोनों में क्या डिफरेंस है? हम्म, नहीं पता। नहीं पता। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंस ये है कि ये जो स्ट्रिंग क्लास जो है ना, ये बोलते हैं इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल क्लास का मतलब है कि ये ग्रोथ नहीं कर सकता, इसका ग्रोथ नहीं हो सकता, नो ग्रोथ। नो ग्रोथ का मतलब है कि जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, सपोज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, इसमें लिखें सपोज प्रवीण लिखें, ठीक है। अब क्या चाहिए कि मैंने जो लिखा वो मेरा आधा ही नाम है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा नाम इसमें आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू एस प्लस, इसमें हम करेंगे कुमार। तो ये मेरा पूरा नाम हो गया। तो अब जब एस को प्रिंट करेंगे ना, जब हम एस को प्रिंट करेंगे तो ये प्रवीण कुमार पूरा नाम तो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये इम्यूटेबल क्लास है, नो ग्रोथेबल क्लास है, तो एस, ये एस मेमोरी में अलग बना, और ये जो एस नया बना ये अलग बना। मतलब मेमोरी में ये दो एस बन गया है। एक एस बना जिसमें कितना करेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर है, 7 करेक्टर है, ठीक है। और फिर जैसे ही मैंने ये काम किया, तो इसमें क्या हो गया कि एक दूसरा स्पेस ऑक्युपाई किया एस, और उसमें 7 और प्लस ये 5, अब ये इसका वैल्यू 12 होगा। तो ये दो इंस्टेंस बन गया। तो दो इंस्टेंस बनने के कारण ये क्या है कि ये डबल मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है। पहला जो एस बना ये 7 कैरेक्टर ऑक्युपाई किया, और दूसरा जो एस बना उसमें 12 कैरेक्टर हुआ। तो ये जो 7 कैरेक्टर है, फर्स्ट वेस्टेज चला गया, क्योंकि मेरा लेटेस्ट अपडेटेड वाई जो वर्जन है वो ये है। तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो इससे आएगा, ना कि इससे आएगा, बट ये स्टिल मेमोरी में है। तो दिस इज वाई ये स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल क्लास है, मतलब इसका ग्रोथ नहीं हो सकता। और इसी कारण से जावा ने मुझे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास दिया। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का खासियत क्या है कि स्ट्रिंग बिल्डर ना स्पेशल क्लास नहीं है। स्पेशल क्लास नहीं है मतलब कि ये डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना होगा, एस बी इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअल क्लास है, सिंपल क्लास है, जो कि जैसे इनिशियलाइज होता है वैसे ही होगा। और इसमें अगर हमको कोई हाँ। वैल्यू रखना है ना, तो एस पी डॉट अपेंड करके रखते हैं, हम इक्वल्स टू नहीं लगाते। तो ये पूरा फंक्शनलिटी मेरा क्लास वाला आ रहा है, और इसमें हम रखेंगे प्रवीण, सपोज फिर से हम प्रवीण रखें। तो इसके साथ क्या फैसिलिटी है, ये क्लास जो है ये म्यूटेबल क्लास है। म्यूटेबल क्लास है। म्यूटेबल क्लास का मतलब है ग्रोथेबल क्लास है। हाँ। ग्रोथेबल क्लास है। ग्रोथेबल क्लास का मतलब है कि ये ग्रो कर सकता है। ग्रो करने का मतलब है जैसे म्यूटेशन साइंस में एक वर्ड आता है। क्या वर्ड? हेलो। हाँ हाँ, म्यूटेशन करके एक वर्ड आता है, बायोलॉजी पढ़े हो ना, 10 हाँ। क्लास में तो जरूर पढ़े हाँ। होगे।
तो हाँ म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन अमीबा के साथ यूज होता है, याद है? हाँ हाँ हाँ। अमीबा क्या करता है, ऑटो ग्रो करता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि एक म्यूटेबल क्लास है। और म्यूटेबल क्लास क्या करता है, अपने को ग्रो करता है, अपने को ग्रो करने का इसके पास फैसिलिटी है। तो जब हम एस बी लिखे ना, तो एस बी 7 कैरेक्टर को होल्ड किया। तो अब जैसे ही हम लिखेंगे फिर से एस बी डॉट अपेंड, और इसमें लिखेंगे कुमार, तो ये वैल्यू तो सेम ही रखा, लेकिन ये क्या किया कि एसबी का दो इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे दो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अपेंड फंक्शनैलिटी के साथ है। और पहले फर्स्ट टाइम में एसबी का जो कैपेसिटी था, वो जो लेंथ था वो 7 था। और जैसे ही मैंने किया, इसी में इसने क्या किया, +5 कर दिया जो कुमार था। तो एसबी में ही वो प्लस हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथेबल, म्यूटेबल क्लास है। ये क्या हो गया, इम्यूटेबल क्लास है, ये क्या है, म्यूटेबल क्लास है। तो ये डिफरेंस जनरली कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो ये याद रखना होगा कि स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग क्लास क्या है, इम्यूटेबल क्लास है, ये ग्रो नहीं कर सकता। जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो है, वो म्यूटेबल क्लास है, ये ग्रो कर सकता है। तो डिफरेंस क्या है कि जब भी हम इसमें कोई भी वैल्यू कॉन्केटिनेट करेंगे, तो ये एक नया इंस्टेंस बनाता चला जाएगा। जबकि ये क्या करेगा, अपने पुराने इंस्टेंस में ही अपेंड करता चला जाएगा, नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। मैं ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। देखो, जब भी हम स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग का एक वेरिएबल मैंने बनाया और उसमें मैंने रखा सिंपल एक नाम, जो कि आधा नाम है। इसके बाद मुझे कंप्लीट करना था नाम को, तो इसको जरूर कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। तो हाँ कॉन्केटिनेट करके मैंने इसको कंप्लीट करा। तो इंटरनली अभी मेरे लिए क्या है, लॉजिकली ये एस वेरिएबल ही है। लेकिन इंटरनली इसने क्या किया, फर्स्ट इंस्टेंस पे ये प्रवीण रखा था। और जैसे ही मैंने इसको कॉन्केटिनेट इंस्ट्रक्शन दिया, तो इसने क्या किया, एक नया इंस्टेंस बना लिया। नया इंस्टेंस बनाने का मतलब है कि एक नया मेमोरी लोकेशन ब्लॉक किया। तो उस मेमोरी लोकेशन पे ये कॉन्केटिनेट होके पूरा वैल्यू रखा है, जो कि प्रवीण कुमार होगा। तो पूरा लेंथ कितना हुआ, 12। और पहले का जो वेरिएबल था, जो फर्स्ट इंस्टेंस था, उसका लेंथ था 7। तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या हुआ, ये हाइड हो गया, पर डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया, मेमोरी ऑक्युपाई किए हुए। और दूसरे इंस्टेंस पे ये क्या हुआ कि इसने कंप्लीट जो नया वैल्यू है वो रखा। तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज है ना, ये मेमोरी वेस्ट हो रहा हाँ है। ठीक है। तो इसी हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बनाया जावा ने। और इसको सिंपल डाटा टाइप ना रखकर इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा टाइप रखा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कारण देखो, यहाँ न्यू कीवर्ड के साथ हम इसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जब वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो हम इक्वल्स टू से नहीं कर रहे हैं, हम क्या मिला है, फंक्शंस मिला है। यहाँ पे अपेंड फंक्शन है। तो अपेंड फंक्शन के थ्रू हम इसमें वैल्यू पुटअप किए। फिर मुझे कुमार इसमें जोड़ना था। तो जब मैंने कुमार को जोड़ा, तो ये एक नया मेमोरी ब्लॉक ना बनाकर ये क्या किया कि जो पुराना मेमोरी ब्लॉक था उसको ही एक्सटेंड कर दिया। तो मेरा जो वेस्टेज था वो बच गया, वेस्टेज यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नया इंस्टेंस नहीं बना। पुराने इंस्टेंस में इसने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया, अपेंड करके। अपेंड करने का मतलब है कि जहां तक पहले वैल्यू था, उसके बाद से नया वैल्यू इसने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। हाँ क्लियर हुआ? हाँ इसीलिए इस दो स्ट्रिंग वेरिएबल मिला है मुझे। एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि इम्यूटेबल, इम्यूटेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने ग्रो नहीं किया, इसने क्या किया, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। जबकि ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल में क्या किया, इसने नया इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया, इसने क्या किया कि जो पुराना इंस्टेंस था उसी में ये प्लस हो गया, मतलब आगे का पूरा मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया। तो नया इंस्टेंस नहीं बनने के कारण यहाँ मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा है, एक ही मेमोरी ब्लॉक
रीयूज हो रहा है और फिर से नया मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता जा रहा है। तो ये बेनिफिट है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। हाँ। समझ में आया आप? हाँ। तो ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। अब इस पे क्या है ना कि अब दोनों ही पे हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देखते हैं दोनों क्लास के साथ। तो दोनों क्लास में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगेन है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग के साथ हम कितने तरीके से या कितने डिफरेंट तरीके से उस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब उसको जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कहीं हटाना हो कहीं घटाना हो, या कुछ उसको रिप्लेस करना हो, रिमूव करना हो, कोई भी वैल्यू अनवांटेड है, या फिर कोई कैरेक्टर को देखना है, किसी जगह के कैरेक्टर को देखना, बहुत सारा कुछ है। तो बहुत सारे फंक्शंस दोनों ही क्लास को मिला हुआ है। स्ट्रिंग क्लास में भी फंक्शंस है और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में भी फंक्शंस है। तो पहले स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस को देखते हैं और फिर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है ना? हाँ। तो स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस को देखना है। स्ट्रिंग क्लास में कितने सारे फंक्शंस हैं? स्विंग क्लास में अम, कुछ पता है कितना फंक्शंस है? या फिर अगर नहीं पता है तो हम कैसे देख सकते हैं? ये पढ़ा था, हाँ। कुछ याद है? हम्म, जावा पी करके एक तुम्हारा कमांड है, जिस कमांड के थ्रू ना किसी भी क्लास में कितने सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं वो सारा हम देख सकते हैं। हाँ। तो जो स्ट्रिंग क्लास है वो है लैंग जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ये लिखकर इंटर करेंगे ना तो देखो ये सारा पूरा फंक्शन का स्ट्रक्चर आ गया। तो ये जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा स्ट्रिंग क्लास का फंक्शंस है। देखो ये स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ये सब फंक्शंस है, कैरेट फंक्शन है। तो ये देखो एक एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है। ये फंक्शन को हम रीड करना, इसलिए मैंने फंक्शन का चारों टाइप बता दिया कि किसी फंक्शन को जब तक हम रीड नहीं कर पाएंगे ना तब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखो रीड करके देखो ये फंक्शन क्या बोल रहा है और क्या निकाल के मुझे देगा। हाँ। ये फंक्शन क्या बोल रहा है, देखो पब्लिक, ये एक्सेसिबिलिटी है कैरेक्टर पब्लिक। क्या है? ठीक है, इसका हाँ। रिटर्न हाँ। टाइप क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर है। ये फंक्शन का नाम कैरेट है। और ये क्या बोल रहा हाँ। है? एक इंटीजर इनपुट लेगा, मतलब एक पैरामीटर है जिसमें इंटीजर हमको एक पास करना है। तो ये क्या देगा? इस फंक्शन का काम है ना कि कैरेट फंक्शन, देखो नाम बहुत ही मतलब फ्रेंडली नाम जावा ने दिया है। कैरेट फंक्शन का मतलब ही है कि ये बताएगा कि पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है और वो रिटर्न मुझे दे देगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे। एक सिंपल क्लास बना रहे हैं और एग्जाम्पल क्लास लेते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास। इसमें स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं। चलो स्ट्रिंग का एस बनाए और इसमें लिखें हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मुझे सपोज ये कैरेट फंक्शन यूज करना है, क्योंकि कैरेट फंक्शन मुझे क्या देगा? उससे पहले हम लेंथ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। देखो लेंथ फंक्शन क्या देगा? इस इस स्ट्रिंग का लेंथ मुझे बता देगा कि इसमें कितना कैरेक्टर स्टोर्ड है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ फंक्शन यूज करेंगे तो ये मुझे लेंथ बता देगा। एक एक करके आउटपुट भी दिखाते हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ।
तो सेव करें। हो गया, तो रन कराते हैं एग्जाम्पल। देखो क्या दिया, 11 दे रहा है। तो ये हाँ इस करेक्टर का पूरा लेंथ 11 होगा, इसलिए इसने 11 लेंथ दिया। ठीक है, तो ये हाँ फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन सपोज मुझे यूज करना है, यहाँ पर जो था ये था मेरा कैरेट फंक्शन। कैरेट फंक्शन था ना, तो कुछ फंक्शन का हाँ मैं एग्जांपल दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लिस्ट है फंक्शन का। तो कुछ कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जो स्ट्रिंग मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। तो कैरेट फंक्शन, कैरेट फंक्शन क्या बताएगा, हम किसी भी, ये क्या करता है ना, इंटरनली ये एक एरे बना देता है। तो एरे बनाने का मतलब है कि 0 लोकेशन पे क्या है, एच है, 1 लोकेशन पे क्या है, ई है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोकेशन क्रिएट होगा एरे में, और हर लोकेशन पे एक लेटर है। तो सपोज करो कि हम इसको बोले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एस डॉट कैर एट, और कैरेट बोले कि फोर्थ, फोर्थ लोकेशन पे आप बताइए कि क्या कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब ये फोर्थ लोकेशन पे जो पड़ा हुआ कैरेक्टर है वो मुझे बता देगा। हाँ। फोर्थ लोकेशन पे क्या है, ओ है। देख लो फोर्थ लोकेशन पे 0 1 2 3 4। तो जिस भी लोकेशन पे हमको कैरेक्टर देखना होगा, हम कैरेट फंक्शन यूज करेंगे और उसमें एक वैल्यू पास करेंगे जो एक इंटीजर है। इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि उस एरे का पोजीशन हम पास कर रहे हैं इसको, जिस एरे में इसने पूरे वैल्यू को स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पर हम कैरेट में पास किए फोर्थ, फोर्थ लोकेशन पे क्या है, 0 है, सॉरी ओ है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के किसी भी लोकेशन के किसी भी कैरेक्टर को देख सकते हैं अगर देखना हो तो। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद कैरेट कैरेट गेट कैर्स फंक्शन है। गेट कैर फंक्शन क्या करेगा कि ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इक्वल्स फंक्शन है, इक्वल्स फंक्शन समझाना है तुम्हें। उसके बाद सपोज स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ फंक्शन है। स्टार्ट विथ फंक्शन और एंड्स विथ फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मुझे ये फंक्शन हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा कि सपोज मुझे देखना है कि क्या ये जो स्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब एस डॉट स्टार्ट्स विथ, और ये हम बताना चाहते हैं कि क्या ये स्टार्ट हो रहा है एच ई से, अ, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ट्रू बोल रहा है मतलब ये एकदम कंफर्म है कि एच ई से ही वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि इसका देखो रिटर्न टाइप क्या है, बोलियन, तो ये ट्रू एंड फॉल्स देगा, हाँ है ना। तो ट्रू दे रहा है मतलब एकदम सही है कि एच ई से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अगर कोई कंडीशनल काम करना चाहते हैं कि ये वैल्यू एच ई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये होगा, ये अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम लोग का ब्रांचेज होता है कॉलेज में, जैसे ब्रांचेज है तो बहुत सारा रोल नंबर जो होता है ना, जैसे सी एस 101। तो हम देखना चाहते हैं कि इसका कौन सा ब्रांच है। तो सी एस का सी एस होगा, इलेक्ट्रॉनिक का ईसी हो सकता है। तो ऐसे करके ब्रांचेज ऐड होता है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर ब्रांचेज का होता है। तो हम पता करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट किस ब्रांच का है। तो ये फंक्शन मुझे हेल्प करेगा कि हम देख लेंगे कि भाई ये हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग अगर सीएस है तो ये सीएस ब्रांच का है, अगर स्टार्टिंग ईसी है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का है। ऐसे करके हम पता करवा सकते हैं। तो उसमें बहुत हेल्प करता है कंडीशनल सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छे से देता है। तो अगर ये ट्रू देता है तो देखते हैं, अगर ये ट्रू दे रहा है तो मतलब सही है। एक और ब्रैकेट पड़ेगा यहाँ। ट्रू दे रहा है
मतलब कि जो ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है HE से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगर कोई कंडीशनल जॉब करना चाहते हैं इसके ऊपर तो हम कर सकते हैं, कंडीशन लगाकर चेक कर सकते हैं और उस पर फिर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन है। दूसरा देखो एक और फंक्शन है, इसके इसका इंट्स विथ भी आता है। इंट्स विथ में मतलब हम लास्ट में देखना चाहते हैं, जैसे लास्ट में इसमें LD है, तो हम लास्ट में देखना चाहते हैं कि दो तीन करेक्टर की लास्ट दो तीन करेक्टर क्या है, उस पर अगर डिसीजन लेना है तो फिर इंट्स विथ से हम कर सकते हैं कि लास्ट में क्या है। तो इंट्स विथ इसके लिए यूज होता है। फिर देखो सब स्ट्रिंग है कि सब स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर से हम वैल्यू को कहीं से भी काट सकते हैं, सब स्ट्रिंग कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिंग के अंदर में जाकर उसके सब स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं। तो सपोज हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और s डॉट सब स्ट्रिंग, ये सब ओवरलोडेड फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन ओवरलोडेड मिलेगा। जैसे ये देखो सब स्ट्रिंग का दो वर्जन है। दो वर्जन का मतलब है कि एक वर्जन में हम सिर्फ इनिशियल पास करेंगे और दूसरा वर्जन में इनिशियल और अंत पास करेंगे। तो इनिशियल पास करने का मतलब है कि हम कहाँ से वैल्यू लेना चाहते हैं। तो सपोज हम 4 5 6 लोकेशन से वैल्यू को लेना चाहते हैं, तो ये मुझे 6 लोकेशन से वैल्यू को पिक करके निकाल के दे देगा। हाँ स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में s स्मॉल है। वर्ल्ड काट के दे दिया ना मुझे, ये उस हाँ स्ट्रिंग से किसी भी पार्ट को हमको काटना है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन बता रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन आप बता दीजिए, ये आपको काट के उसके बाद दे देगा, निकाल देगा। तो मैंने 6 पोजीशन बताया, 6 के बाद जो कुछ भी मिला इसने काट दिया। अब सपोज एक इसी का दूसरा वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट में क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हम यहाँ लिखेंगे s डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखते हैं हमको सिर्फ 3 कैरेक्टर काटना है, 6 से 3 कैरेक्टर काटिए। तो 6 से 3 कैरेक्टर क्या होगा, WOR, वॉर। हाँ। वॉर काट के मुझे दे देगा। आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन ले रहा है। ओ माइनस में नहीं, ये अलग से हमको देना पड़ेगा। 9, 6 से 9 के बीच का कैरेक्टर मुझे काट के दीजिए। देख, दे दिया। 6 से 9 तक का कैरेक्टर मुझे काट के दिया, 6 7 8, और एक माइनस चलता है, तो ये 9 लिखा था तो -1 तक गया। तो यहाँ पे 6 7 8, 8 तक का मुझे वैल्यू इसने दे दिया। तो WOR इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो हम कहीं से कहीं का या फिर किसी स्टार्टिंग पोजीशन से लास्ट तक का स्ट्रिंग को कट करना चाहते हैं, सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। हाँ अब सपोज यहाँ पे लोअर केस अपर केस का भी फंक्शन है, लोअर केस टू लोअर टू अपर केस है। तो अगर किसी वैल्यू को, सपोज ये वैल्यू है मेरा और इस वैल्यू को हम सारे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है। तो हम अगर सारा वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली लिखेंगे s डॉट टू अपर केस। ये लिखते ही इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सारे कैरेक्टर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। आ गया सारा कैरेक्टर अपर में। और इसी तरह से एक फंक्शन है टू लोअर केस, तो लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा तो टू लोअर केस वाला यूज करेंगे। ठीक है। हाँ सर। इसी तरह से और भी फंक्शंस है, जैसे रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस फर्स्ट है।
बहुत सारा फंक्शन है, तो तुम कुछ कुछ फंक्शन ट्राई कर सकते हो। जैसे रिप्लेस कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर की जगह दूसरा कैरेक्टर अगर रखना है, सपोज जितना भी एल है, ये सारे एल को रिप्लेस कर देना है मुझे ई से, ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है उन सबको रिप्लेस कर दीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस ये करेक्टर है, कौन सा करेक्टर मुझे रिप्लेस करना है, तो ये सोर्स करेक्टर है, कॉमा, और जिस करेक्टर से मुझे रिप्लेस करना है, सपोज ई से रिप्लेस करना है, तो मैंने ये दे दिया। तो ये जो क्या करेगा, जितना टाइम्स इस पूरे करेक्ट स्ट्रिंग में एल आया होगा उन सारे एल को रिप्लेस कर देगा ई से। हाँ। देखो, यहाँ पे दो एल था, ये दोनों ई बन गया, यहाँ पे एक एल था, ये दो ये ई बन गया। तो रिप्लेस फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। रिप्लेस फंक्शन से मुझे क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन था कहीं पे रिप्लेस, ये दो कैरेक्टर मांग रहा है, तो फर्स्ट सोर्स कैरेक्टर है और सेकंड रिप्लेस कैरेक्टर है। तो सोर्स कैरेक्टर को रिप्लेस कैरेक्टर से इसने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है, तुम भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारा फंक्शन है, ट्राई करना होगा। अब ये बताओ कि कैसे पता लगेगा कि, जैसे मुझे तो पता है कि भाई रिप्लेस फंक्शन में दो पैरामीटर है, तो दो पैरामीटर किसके लिए है, यहाँ पे दो पैरामीटर है तो किसके लिए है। तो तुम कैसे जानोगे कि देखो यहाँ पे दो इंटीजर लिखा हुआ और एक कैरेक्टर का एरे लिखा हुआ, तो कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन करेगा क्या। तो इसको जानने के लिए ना, इसको जानने के लिए गूगल पे जावा डॉक खोजेंगे, जावा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जावा डॉक्यूमेंटेशन वाले साइट पे जाना है, और इस पे ना तुमको सारा हिंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से हेल्प फाइल। जावा डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आएंगे, ये वाला वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, ऑरेकल वाला, जावा डॉक्यूमेंटेशन गेट स्टार्टेड। ये ऑरेकल चूंकि मैनेज कर रहा है, तो ऑरेकल के साइट पे ही ये मिलेगा। तो इसको क्लिक करने से ये खुलेगा। यहाँ पे क्या है कि हमको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। तो यहाँ पे देखो जितना भी टाइप से ये जावा सपोर्ट करता है सबका डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। तो अभी हमको यहाँ क्या खोजना है, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो स्टैंडर्ड एडिशन है, उसका जो जेडीके है उसका यहाँ पे मिल जाए। तो ये देखो पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आ गया। तुम जिसके बारे में जो पढ़ना चाहते हो ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो जेवीएम जेआरई सब चीज मिलेगा, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो भी तुमको खोजना है यहाँ पे खोज सकते हो। ठीक है। अब सपोज अभी हाँ। हम लोग स्ट्रिंग क्लास देख रहे थे, तो यहाँ सर्च में लिखते हैं स्ट्रिंग। जिस क्लास के बारे में समझना है, जिस क्लास के बारे में जानना है, यहाँ लिखो, एंटर करो। देखो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है इसके पास वो सब लेके आ जाएगा। अब तुमको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देख लो कि किसके बारे में हमको क्या समझना है। तो स्ट्रिंग जेडीके का हमको स्ट्रिंग समझना है, जेडीके का स्ट्रिंग एपीआई। देखो जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखो क्या मैंने बताया था कि स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ये क्या करता है कि एक एक एरे बना लेता है, इक्विवेलेंट टू, मतलब ये एरे बना लेगा और एरे में एबीसी ऐसे रखेगा। तो ये इंडेक्स कर लिया 0 1 2 ऐसे, और फिर हम इस पे जितने भी टाइप के ऑपरेशन, जैसे अभी सब स्ट्रिंग का ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, या और भी बहुत सारा ऑपरेशन, देखो जितना भी फंक्शंस है ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारा फंक्शंस है जो वहां पे लिस्ट कर रहा था ना। अब तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे भाई ये तीन तीन क्या मांग रहा है, ये तीन मैं क्या पैरामीटर पास करूं, या स्टार्ट विथ में जो ये जो था वो क्या पैरामीटर मैं पास करूं। तो देखो स्टार्ट विथ आए, अब ये बोल रहा है कि स्टार्ट विथ में आप वो प्रीफिक्स पास करिए जहां से आपको चाहिए। तो स्टार्ट विथ में, एंड्स विथ में क्या है, सफिक्स पास करिए। ये जो स्ट्रिंग पास करना है वो सफिक्स पास करना है। तो प्रीफिक्स मतलब पहले होता है, सफिक्स मतलब लास्ट होता है। ये तो आपको बता रहा है कि भाई आपको क्या पास करना है और फिर कैसे ये पूरा आपको रिटर्न करेगा। तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इंडेक्स में कैरेक्टर पास करेंगे, तो कैरेक्टर पास करना है आईएनटी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आईएनटी ही मिलेगा, बट यहाँ पे बता रहा है कि हाँ। आईएनटी सीएच एक कैरेक्टर का इंटीजर पास करना है, तो आप पास करिए और उसको वो इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको समझना है, जैसे कि
स्ट्रिंग का ही यहाँ पे ये दो तीन क्या लिख रहा है, क्या ये हम पास क्या करें। तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये आपको बता देगा कि भाई क्या पास करना है। तो एक बाइट का ASCII कैरेक्टर पास करना है, अरे का ASCII कैरेक्टर, फिर एक बाइट पास करना है, एक ऑफसेट वैल्यू पास करना है, एक काउंट पास करना है। तो ये आपको पूरा पे बता देगा एग्जाम्पल के साथ ही आपको, एक एक एग्जाम्पल सबके लिए ये यहाँ पे आपको दिया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल में, पूरा फंक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि इतना सारा फंक्शन कवर करना बहुत मुश्किल है। आप बनाओ इसको, और फिर जिस पे भी प्रॉब्लम हो ना, वो पूछ सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं। ठीक है। हाँ। तो ये था स्ट्रिंग से रिलेटेड मैनिपुलेशन। तो स्ट्रिंग में देखो कितना सारा कुछ दिया है फंक्शन, इतना सारा फंक्शन है, इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग बिल्डर पे। ये दूसरा जो फंक्शनैलिटी है स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर पे क्या क्या फंक्शंस मिला है और वो फंक्शंस कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग बिल्डर का हम फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर और इसको एंटर करेंगे तो ये स्ट्रिंग बिल्डर का फंक्शन है। देखो इतना सारा फंक्शन है, ये इतना सारा फंक्शन है, देख रहे हो। तो इसमें से भी कुछ फंक्शंस हम लोग कवर करते हैं। और ये पहला वाला जो था ये स्ट्रिंग के लिए था। अब इसी में एक दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं, वो स्ट्रिंग बिल्डर के लिए यूज करेंगे। पब्लिक वाइड एंड दिस एस बिल्ड करके करते हैं। ये स्ट्रिंग बिल्डर के लिए फंक्शन यूज करते हैं, ताकि तुम सामने देखोगे तो तुमको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि दोनों में यूज करने का डिफरेंस भी है, और साथ में मेमोरी मैनेजमेंट का डिफरेंस तो मैंने समझा ही दिया कि दूसरे एक दूसरे का कैसे हाँ। मेमोरी मैनेज करता है। अब इसको हम ये कमेंट कर रहे हैं, ये कमेंट करने का लाइन है, सिंगल लाइन कमेंटिंग डबल स्लैश से करते हैं। और यहाँ पे कॉल करेंगे ob.disp build, ये स्ट्रिंग बिल्डर वाला फंक्शन यूज करें। और अब डिक्लेयर करते हैं एक स्ट्रिंग बिल्डर एसबी वेरिएबल बनाए, न्यू ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला वैल्यू भी इनिशलाइज होगा ना, वो होगा sb.append से। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अभी यहाँ रखते हैं हेलो, और फिर इसमें वर्ल्ड कॉन्केटिनेट करेंगे। तो अब जैसे ही मैंने sb.append करा और system.out.println और sb, इसको प्रिंट करने के लिए sb.toString लगाना पड़ेगा, क्योंकि sb जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन है। टू स्ट्रिंग फंक्शन ये यूनिवर्सल फंक्शन है और मैक्सिमम के साथ काम करता है। देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन इसको दिया हुआ है, और ये टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, ये टू स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू होगा उसको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन को यूज किया। आप देख लो इसका आउटपुट, ये सिंपल अभी स्ट्रिंग का आउटपुट दिखाया। ठीक है। बट इसके साथ और क्या है फैसिलिटी, कि अगर हम लेंथ देखें, इसमें अब दो फंक्शन यूज होगा, एक फंक्शन होगा लेंथ और एक फंक्शन होगा कैपेसिटी। देखो यहाँ पे दो फंक्शन मिलेगा, और हम लेंथ को बढ़ा घटा भी सकते हैं, इसमें ये भी फैसिलिटी है, जबकि स्ट्रिंग के साथ हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बढ़ाने घटाने का भी मिलेगा। देखो यहाँ पे सेट लेंथ फंक्शन से हम बढ़ा सकते हैं लेंथ को, और यहाँ पे देखो फंक्शन है एक लेंथ और दूसरा फंक्शन है कैपेसिटी, जो कि कैपेसिटी फंक्शन हमको स्ट्रिंग में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे है। क्यों है उसको देखने से पता चलेगा। क्योंकि ये डायनेमिक वेरिएबल है और वो स्टैटिक वेरिएबल है। तो डायनेमिक स्टैटिक में डिफरेंशिएट होगा ही होगा। डायनेमिक क्या है कि ये अपने आप को ग्रो करता है। हाँ। system.out.println और यहाँ पे देखते हैं sp.len, ये लेंथ फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जो हम यूज करेंगे system.out.println, और इसमें देखेंगे sp.capacity।
तो लेंथ और कैपेसिटी दो फंक्शन क्यों मिला है? क्योंकि लेंथ एक्चुअल डाटा बताएगा कि कितना है, तो लेंथ कितना है इसका 5 है। पर कैपेसिटी क्या है? क्योंकि ये कुछ बफर रखता है, बफर। बफर का मतलब है कि एडिशनल ये ब्लैंक स्पेस रखेगा अपने पास, ताकि कोई भी नया वैल्यू आए तो उस बफर में ये स्टोर करना स्टार्ट करे। और बफर फुल हो जाएगा तो फिर ये अपना लेंथ को इंक्रीज कर देगा, कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब इसको जब रन कराएंगे तो देखो ये क्या करेगा। देखो लेंथ क्या बता रहा है, 5 कैरेक्टर, बट कैपेसिटी कितना रखे हुए, 16। मतलब अभी 11 कैरेक्टर और ये अभी होल्ड कर सकता है, अभी रख सकता है, ब्लैंक स्पेस इसके पास है, रखेगा ये। तो अब इसमें अगर हमको कुछ और भी अपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, sp.append, अपेंड किए, और इसमें अब लिख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस तरह से हम एक किए, और फिर से हम इसका लेंथ और कैपेसिटी देखते हैं। अब इसका लेंथ और कैपेसिटी क्या हो गया, तो देखो एक मैंने वर्ल्ड को इनिशियलाइज किया। अब लेंथ कितना हो गया, 11, और कैपेसिटी क्या है, 16। अब इसमें कुछ और ऐड करते हैं, sb.append करते हैं। अब 16 से आगे बढ़ोगे तो फिर क्या करेगा, ये अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा लेगा। append एंड हेलो वर्ल्ड के बाद एक स्पेस डालें, और इसमें लिखें आई लाइक, ऐसे कुछ। और फिर से इसका लेंथ और कैपेसिटी देखते हैं। देखो अब लेंथ कितना हो गया, 18, और कैपेसिटी क्या कर लिया इसने, कैपेसिटी ये अपना जस्ट डबल से भी ज्यादा कर लिया। मतलब पहले 16 था, अब चूंकि 16 से ज्यादा इसका लेंथ हो गया तो इसने अपने आप को ग्रो कर लिया, अपने आप को ग्रो करके अब ये 34 कैपेसिटी का हो गया। और अभी लेंथ एक्चुअल वैल्यू क्या है, 18 है। और अभी रख कितना सकता है, 34 कैरेक्टर रख सकता है। मतलब अभी आधा करीबन 16 कैरेक्टर अभी और ये ले सकता है। फिर जैसे ही और 16 कैरेक्टर डालेंगे फिर ये अपने आप को ग्रो कर लेगा। तो इसमें ये बेनिफिट है जो मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, हाँ है ना। अब हाँ। यहाँ पर और भी फंक्शंस हैं, तो उस फंक्शन को भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग वहां पे यूज किए थे। तो अपेंड फंक्शन देखें, इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे एडिशनल मिलता है। किसी भी पोजीशन पे हम जाके वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इन बिटवीन भी इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी मेरा स्ट्रिंग में नहीं है। इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन है। और यहाँ पे भी आपको डिलीट फंक्शन भी है, रिप्लेस भी है और डिलीट भी है। डिलीट से क्या करेंगे, किसी भी कैरेक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारा फैसिलिटी यहाँ पे बहुत है। तो ये सारा फंक्शन आपको यूज करके देखना चाहिए। इंसर्ट करिए, डिलीट करिए, ये दो काम आप जरूर करिएगा। इंसर्ट किसी भी पोजीशन पे जाके मुझे इंसर्ट करना है, क्योंकि अब जो मेरा फाइनल स्ट्रिंग है वो है, मेरा फाइनल स्ट्रिंग अब जो है वो अब ये बन गया है। तो मेरा जो फाइनल स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में आप किसी भी पोजीशन पे कुछ ऐड करिएगा और किसी भी पोजीशन से कुछ डिलीट करिएगा। मेरा फाइनल स्ट्रिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड आई लाइक। तो इस तरह से ये हाँ मेरा फाइनल स्ट्रिंग है। तो इसमें कहीं से भी हम कुछ डिलीट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, ये आपको करना है, ये आपका टास्क है। ठीक है ना। हाँ। तो इसमें से ना अभी जैसे मैंने देखा था तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन था जिसका आंसर इसी में है। एक तो ये वाला प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे कि प्रिमिटिव डाटा क्यों यूज करते हैं अभी भी, जबकि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करोगे। पैकेज का भी कल मैंने बताया था, तो ये पैकेज वाला सॉल्यूशन खोजोगे आप। कौन सा नंबर बता दीजिए, लिख लेता हूँ। ये 2A, ये है 23 1 सेट, और ये क्वेश्चन है सेक्शन बी का 2A। हम्म। फिर 1 का J, देखो वाई स्ट्रिंग क्लास इज कॉल्ड इम्यूटेबल, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। तो जो मैंने अभी बताया बिल्कुल ये आंसर वही होने जा रहा है।
अभी जो मैंने ये एग्जाम्पल के साथ बताया, देखो, वाई स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, नो ग्रोथेबल क्लास, बिकॉज व्हेन वी डिक्लेयर वन स्ट्रिंग and it occupies certain space, and when we add something in that particular string, it will create a new instance for that string. So uh, uh, then it occupied two different memory space, or first memory space that is hidden, and second memory space मतलब जो लास्ट वन यूज होगा वो यूजर को विजिबल होगा। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो यही आंसर, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वाई स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया है, 1 का जे, 2 का ए। इसके बाद मैंने क्या बोला था, 3 का ए आपको इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। फिर 4 का ए, ये पैकेज वाला क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था ना कि आपको बनाना है। देखो, या वही बोला है कि आप बनाओ, राइट ए प्रोग्राम फॉर द सेम शोइंग द वर्किंग ऑफ प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फ्रेंडली है। तो प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंडली को यूज करते हुए, इनहेरिटेंस को दिखाते हुए, आपको पैकेज को यूज करते हुए पूरा प्रोग्राम बनाना है, पैकेज के थ्रू, जो कल मैंने बताया था। क्योंकि प्रोटेक्टेड तभी होगा जब दो पैकेज इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब हम इनहेरिट करेंगे, तो मैंने बताया था वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करता है प्रोटेक्टेड। तो ये तभी होगा जब हम एक पैकेज बनाएंगे और रूट पैकेज से उसको कॉल करेंगे, फिर इनहेरिट करके देखेंगे कि मेरा दूसरा लेवल इनहेरिटेंस हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि प्रोटेक्टेड है। और फ्रेंडली में क्या दिखाएगा? फ्रेंडली में पूरा पैकेज में ये यूज हो सकता है, पैकेज से बाहर जैसे ही यूज करने जाएंगे तो यूज नहीं होगा। तो 4A का भी सॉल्यूशन आपके पास है। अब इसके बाद अभी नहीं है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तब आपको सॉल्यूशन मिले। हाँ। ये 8 का बी भी आप निकाल सकते हो। अभी जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बताया ना, इस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से ये चेक हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? मस्ट हैव एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग, कोई भी पासवर्ड अगर कोई डाल रहा है, तो ये मस्ट भी 5 कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम लेंथ से कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है? कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर लेटर एंड डिजिट। तो सिर्फ हाँ। लोअर लेटर एंड डिजिट निकालना है। और मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 डिजिट। तो 3 डिजिट भी होना चाहिए, 5 कैरेक्टर होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, सारा कैरेक्टर लोअर होना चाहिए। और ये कंसिस्ट ओनली लोअर लेटर एंड डिजिट्स। तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, कोशिश करना निकालने का, ये निकल जाना चाहिए। तो इतना सारा सॉल्यूशन का आपको जो सॉल्यूशन है वो आप करने का कोशिश कर सकते हो। चलो फिर आगे देखते हैं। अब ये स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, इसको बोलते हैं पूरा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको कुछ कुछ फंक्शंस भी ट्राई कर लेना है, दोनों ही क्लासेस से, स्ट्रिंग क्लासेस से भी और स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस से। कुछ फंक्शंस तो मैंने ही बता दिया, बाकी का आपको खुद से भी ट्राई कर लेना है। ठीक है। हाँ। चलिए, अब इसके बाद जो आता है ना, इसके बाद आपको अब रीड एंड राइट। रीड एंड राइट, अभी तक हम इनपुट नहीं लिए हैं। अभी क्या कर रहे हैं, जो भी ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर ही सारा इनिशियलाइजेशन हो रहा है। हो रहा है ना? यहाँ भी इनिशियलाइज किए अंदर में ही, यहाँ भी अंदर ही इनिशियलाइज किए। अब क्या है कि जब प्रोग्राम रन करेगा और कमांड प्रॉम्प्ट से हम इनपुट ले सकते हैं। तो रीड एंड राइट, रीड राइट का मतलब है इनपुट लेना कमांड प्रॉम्प्ट से, या प्रोग्राम रन करे तब इनपुट आए। तो इनपुट लेना आप सिखा रहे हैं। तो इनपुट लेने का सबसे पहला तरीका जो है, और बहुत ही आसान तरीका है, जो कि जब हम मेन फंक्शन लिखते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग का आर्क्स दिखाता है। तो ये स्ट्रिंग का आर्क्स जो है ना, ये स्ट्रिंग का जो एक एरे है, ये एरे क्या बोलता है कि आप कमांड लाइन इनपुट ले सकते हो। यहीं पे जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का कोड लिखोगे, तो यहीं पे आप इनपुट भी भेज सकते हो प्रोग्राम को। और ये इनपुट जो आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इस एरे में स्टोर होता जाएगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं।
देखिए क्लास, और इसका रखते हैं कमांड, COMT, कमांड इनपुट, कमांड लेवल इनपुट हम बता रहे हैं। और कमांड लेवल इनपुट में जैसे पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखो अब हम कमांड पे इनपुट देंगे और ये मुझे बताएगा कि मैंने क्या इनपुट दिया है। पहले सिंपली हम देखते हैं, ARG का 0 लोकेशन, अभी एक इनपुट हम पास करेंगे और इस लोकेशन पे मुझे ये इनपुट देगा। तो इसका नाम है EX फॉर्म इनपुट डॉट जावा, और यहाँ अब जावा सी EX फॉर्म इनपुट डॉट जावा। अब जब हम रन कराएंगे ना, तो रन कराने के बाद मुझे इसमें इनपुट भी देना होगा। इनपुट कैसे देंगे, तो जस्ट स्पेस प्रेस करेंगे, फाइल नेम लिखने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेलो, तो ये इनपुट है। तो जैसे ही देंगे, देखो ये मुझे जो भी मैंने इसको इनपुट के लिए बोला वो इनपुट इसने कैच कर लिया और ये आउट दिखा रहा है। देखो आउटपुट दिखा रहा है हेलो। तो अभी एक ही इनपुट का आउटपुट दिखाएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 0 इंडेक्स लिया है। तो ये एरे है ना, तो एरे क्या करेगा, हम यहाँ पे जितना भी स्पेस सेपरेटेड वैल्यू पास करेंगे, एक स्पेस डाले वर्ल्ड डाले, फिर एक स्पेस डाले लाइक डाले, तो ये क्या कर रहा है, जितना स्पेस है ना वो स्पेस ये स्प्लिटर के रूप में यूज कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। और स्प्लिट करके ये 0 इंडेक्स पे रख रहा है, ये 1 इंडेक्स पे रख रहा है, ये 2 इंडेक्स पे रख रहा है। तो यहाँ से मुझे इनपुट मिल जाए। तो अभी मैंने 3 इनपुट डाला, लेकिन पकड़ा कितने को है, अभी एक ही को पकड़ा है। तो यहाँ इंटर करने के बाद भी ये सिर्फ हेलो को ही पकड़ेगा। अगर मुझे सारा इनपुट चाहिए, सपोज मुझे 2 इनपुट चाहिए यहाँ से, तो 2 पोजीशन को पकड़ना होगा। अब दूसरा पोजीशन क्या बनेगा, 1। और अगर तीसरा चाहिए तो ये अब क्या पोजीशन बनेगा, अब ये एरे का दूसरा पोजीशन बन गया। तो अगर मुझे 3 इनपुट पकड़ना है तो मुझे 3 का ऐसे, ये तीनों इनपुट पकड़ के मुझे देगा। तो दे रहा है ना। हाँ हाँ। तो ये है कमांड लाइन इनपुट, इसको बोलते हैं कमांड लेवल इनपुट। तो कमांड लाइन पे हम इनपुट दे रहे हैं, फाइल के नाम के बाद स्पेस डालेंगे और वैल्यू डालेंगे, फिर जितना स्पेस डालेंगे उतना ये इंडेक्स क्रिएट करेगा। तो एक स्पेस, पहला स्पेस 0 इंडेक्स, दूसरा स्पेस 1 इंडेक्स, तीसरा स्पेस 2 इंडेक्स, इस तरह से ये इंडेक्स बनाता जाएगा जितना भी वैल्यू पास करना है। तो सपोज जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं ये वैल्यू स्ट्रिंग में आ रहा है, बट अगर सपोज कि हमको इंटीजर में अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना है, सपोज हम कमांड लाइन पे एक कैलकुलेटर बनाना चाहें, तो कैसे बना सकते हैं। तो कमांड लाइन पे एक छोटा सा देखो हम ऐड का फंक्शनलिटी बनाते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी C = A+B, और चूंकि ये वॉइड है तो यहीं पे आउटपुट दिखाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और सी को आउटपुट में दिखाएंगे। अब यहाँ पे मुझे 2 इनपुट मिलेगा, तो 0 एंड 1 पे इनपुट मिलेगा, 2 ही इनपुट मुझे चाहिए। तो जो 0 पे इनपुट मिला और जो 1 पे इनपुट मिला, चूंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे कन्वर्शन भी मैं सिखा रहा हूँ। तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सपोज INT x = इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं इंटीजर डॉट पास इंट, ये इंटीजर में कन्वर्ट करने का। और वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो वैल्यू मुझे आर्ग से मिल जाएगा। तो ये पहला वैल्यू कन्वर्ट हुआ, ये आउटपुट वाला लाइन हम हटा देंगे। तो ये पहला वाला वैल्यू कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरा वैल्यू जो आएगा उसको हम वाई में रखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन वाला वैल्यू को पकड़ लिए। अब मुझे इसका फंक्शन को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, EX फॉर्म इनपुट OP = न्यू ऑफ EX फॉर्म इनपुट
और अब क्या करेंगे, ओबी डॉट एड और एक्स कॉमा वाई, ये वैल्यू पास कर दिए। तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे जो आर्गुमेंट में वैल्यू आया वो स्ट्रिंग में आया, तो स्ट्रिंग को क्या किए, इंटीजर में कन्वर्ट किए और फिर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर दूसरा वैल्यू के साथ भी वही किए, और ये दोनों एक्स वाई वैल्यू को कहाँ भेज दिए, चूंकि दो इंटीजर आर्गुमेंट में भेजेंगे तभी ये ऐड करके मुझे देगा। तो दोनों वैल्यू को मैंने क्या किया, ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन को कॉल किया, और ये ऐड भी करेगा और फिर आउटपुट दिखा देगा। तो अब रन कराओ, और पैरामीटर में दो मुझे इंटीजर वैल्यू पास करना है। यहाँ पे मैंने पास किया 5, फिर स्पेस और दूसरा वैल्यू पास किया 6। तो देखो ये 11 दिया कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर से देखो दूसरा वैल्यू पास करते हैं, सपोज हम 9 पास किए और स्पेस 6 पास किए, 15। तो ये मेरा अब क्या है, प्रोग्राम डायनेमिक होना स्टार्ट हो गया। अभी तक हम सब स्टैटिक वाला प्रोग्राम लिख रहे थे। अब क्या है कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट में इनपुट जा रहा है। हम जब भी प्रोग्राम रन कराएंगे और इसको इनपुट देंगे, कुछ भी इनपुट दो, 25 स्पेस 80। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से अब इनपुट आप देते जाओ, ये कैलकुलेट करता जाएगा। अब आपको प्रोग्राम में चेंज करने की बार बार, क्योंकि पहले क्या था कि हमको प्रोग्राम में आके वैल्यू चेंज करते तब ये प्रोग्राम रन करता, अब क्या है, मेरा प्रोग्राम डायनेमिक हो गया। तो ये फर्स्ट कमांड लाइन इनपुट लेने का तरीका है। तो कमांड लाइन पे इनपुट लीजिएगा, और आप इनपुट लेकर, जैसे मैंने ऐड का फंक्शनैलिटी बना दिया, तो आप सब्ट्रैक्ट का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ये तीनों फंक्शनैलिटी अचीव करिएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हाँ। कि जो भी एक वैल्यू लें और उसका मुझे फैक्टोरियल रिटर्न करे। ठीक है, हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले जो मैंने बताया वो तो क्वेश्चन करना है। एक ही बता दीजिए, वो 2 है और 1 का जे और क्या क्या है? ये नहीं नोट किए थे। नहीं, ये वाला थोड़ा छूट गया है। चलो, वन का, वन में जे। वन का ए भी हो जाएगा सॉल्व, वन का बी भी सॉल्व हो जाएगा, हाँ। फिर वन का एफ सॉल्व हो जाएगा, एफ। फिर जे सॉल्व हो जाएगा, हाँ। टू का ए सॉल्व हो जाएगा, हाँ। थ्री का ए हो जाएगा, ठीक है, ए। फोर का ए हो जाएगा, हाँ। फाइव का बी हो जाएगा। हाँ। देखो ये फैक्टोरियल वाला मैं जो अभी दे रहा हूं ना, ये तुम्हारा हाँ। है, लेकिन ये स्विंग में बोल रहा है, बट अभी तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लो, फैक्टोरियल एंड स्क्वायर दोनों निकालने बोल रहा है, तो ये अभी तुम कमांड पे कर लोगे, तो फिर हम स्विंग पे भी बता देंगे। ये एक फ्रंट एंड बना के बोल रहा है करने के लिए, बट फैक्टोरियल एंड स्क्वायर तुम कमांड पे अभी निकाल लो। ठीक है। ठीक है। और हाँ। फिर एट का बी, एट का बी कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, बट यू कैन जस्ट हैव ए ट्राई, एक बार ट्राई करना। ये कंप्लीट सॉल्यूशन ठीक तुमको है। अभी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्राई करके देखना, हो सकता है कर लो तो। ठीक है। ठीक है। तो इतना सारा हाँ। होमवर्क है, प्लस प्लस इधर मैंने क्या बताया कि जो ऐड फंक्शनलिटी मैंने किया है, इसी का हाँ। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये तीन फंक्शन बना के तुम करोगे। हाँ। ठीक है। प्लस फैक्टोरियल एंड स्क्वायर, इतना तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। सर, ये कोड सब कॉपी में लिखूंगा चलेगा ना?